अब देखिए टाइम एंड वर्क का पार्ट 10 है, पार्ट 10। इससे पहले अगर नहीं देखे जाइए पार्ट 1 से देखिए क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन में ए किसी कार्य को का 2/5 भाग 15 दिन में तथा बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। इस टाइप का क्वेश्चन को बता चुके हैं। जब भी आपको ए किसी कार्य को 2/5 भाग, तो कार्य है 2/5 का क्या कार्य है ए का, तो इतना ने 15 दिन में करता है। जब 15 दिन हम कर रहा है, उसके बाद हमको क्या पूछा गया, कार्य को कितने दिन में समाप्त, दिन में हमको क्वेश्चन पूछा गया। और दिन में क्योंकि 15 दिनों में करता है, हमको दिन कार्य से मतलब कार्य को हम दिन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे वो देखिए, आप जानते हैं क्वेश्चन अगर देखे होंगे तो जानते हो कैसे कार्य को दिन में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए ए जो है ए कितना काम करता है, ए जो है 2/5 भाग, 2/5 क्या चीज़ है, कार्य का, क्या चीज़ कार्य कर रहा है। क्योंकि 2/5 किसी कार्य का 2/5 भाग 15 दिनों में, दिन में है। अब देखिए इसको दिन में कन्वर्ट कैसे करिएगा, इसका उलट दीजिए 5:2, क्या दिन में, दिन या समय कहिए, दिन या समय। अब उसके बाद देखिए उसके बाद बी का, अब ए का काम हो गया, अब बी का। अब देखिए बी का पूछा गया, बी कर रहा है, बी जो है बी इस कार्य का 3/4 भाग, 3/4 15 दिनों में कार्य का है कितना, 3/4। ये क्या चीज़ का है, कार्य का, क्या चीज़, कार्य का। उसके बाद इसको हम दिन में लाएंगे तो इसका उलट देंगे तो 4:3, ये क्या चीज़ का हो जाएगा, दिन का, दिन या समय का, दिन या समय, दिन कहिए या समय कहिए, या समय कहिए। अब देखिए उसके बाद करना क्या है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। अब देखिए ए जो है क्या करता है, अब ए का किसी, अब दिन, क्योंकि दिन का पता हो गया, अब देखिए करना क्या है। उसके बाद क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 2/5 भाग 15 दिनों में, कितना है 2/5 कार्य, हमको दिन में लाना, क्या दिन कितना है 5/2 है, 5/2। और कितना दिनों में, 15 दिनों में, 15 से गुना करिए, कितना हो गया, 15 × 45, 15 × 75, 75/2, 75/2 हो गया, 75/2 हो गया। उसके बाद देखिए बी का देखिए, बी इस कार्य को 3/4 भाग, ये कार्य का है, 3/4 भाग कार्य का है, दिन में क्या होगा 3/4 भाग 15 दिनों में, तो क्या चीज का है, कार्य का, दिन में क्या होगा 4/3 गुने कितना, 15 दिनों में, 3 × 5 = 15 और 5 × 20, कितना 20। उसके बाद देखिए करना क्या है, ये दोनों का एलसीएम लीजिए, देखिए जब भी आपको बटा 35/2 75/2, जब भी आपको बटा में रहे करना क्या है, आपको ऊपर वाला को नीचे वाला छोड़ देना है, ऊपर वाला 75 और नीचे वाला 20, ये दोनों का एलसीएम इस तरीका से लीजिए कि आपको कट जाए, दोनों से कट जाए। कैसे, एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन नहीं इतना शॉर्ट है कि देख लीजिए क्वेश्चन, कभी भूलिएगा नहीं। जैसे देखिए इसको करना कि 75 और 20 के 300 लीजिए, 300 एलसीएम। अब देखिए 300 एलसीएम 75 और 20, इतना लीजिए 75 भी कट जाए 20 भी कट जाए। उसके बाद देखिए करना क्या है आपको, अब कैसे इसको भाग देंगे आपको बता चुके हैं। जब भी आपको 75 में 300 में 75/2 से भाग दीजिए, तो 75 जब भाग दीजिएगा जैसे कि ऐसे 300, और जब भाग दीजिएगा 75/2 से, तो 2 ऊपर चल जाएगा और ये कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में कट जाएगा, 4 बार में, 4 × 5 = 20। इस टाइप से अगर नहीं करना चाहते हैं तो 75 कितना पड़ जाएगा, 300 आएगा 4 बार में, और 4 बार में 4 को ये जो हर में जो है उसको गुना कर दीजिए, आ जाएगा कितना हो गया, एक का कितना निकल जाएगा, एक का निकल जाएगा कितना, एक का हो जाएगा, एक का कितना हो जाएगा 8 हो गया, एक का 8 हो गया। अब देखिए एक का 8 हो गया।
अब देखिए करना, एक का 8 हो गया। उसके बाद अब इसका देखिए, इसका कितना आता है, 20 का कितना 1। उसके बाद इसको यहाँ लिखते हैं एक सम, लेकिन ये गुना कर दे इसलिए यहाँ लिख देते हैं ए है। उसके बी का कितना 1 आया, उसके बचा कितना 20 25 100 15 आया, बी का 15। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए टोटल कितना है, टोटल 300। और उसके बाद 8 5 15 को जोड़ दीजिए, 8 15 को जोड़ दीजिए, क्योंकि उसको हम लिखते हैं यहाँ ए के सामने लिखते हैं 8 को, बी के सामने 15 लिखते हैं, उसके बाद से वो जोड़ते हैं। तो कितना हो गया 23, 23 से भाग दीजिए, 23 से भाग दीजिए। अब देखिए कितना बार में कटेगा वो देखिए, कितना बार में कटेगा वो देखिए, कितना 1, 23 से कम 23, बच गया कितना, बच गया 7 70, 23 तिया 69, 3 बार में बचा कितना 1/23। दिन आंसर निकल कर चल आएगा 13.1/23 दिन इसका आंसर निकल कर चल आएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है। ऑप्शन डी इसका आंसर निकल कर चल आएगा। क्वेश्चन, पी किसी काम के 1/3 भाग को 12 दिनों में कर सकता है, क्यू उसी काम के 1/4 भाग 10 दिनों में करता है, आर उसी काम के आधे भाग को 19 दिनों में कर सकता है, एस उस काम को 1/5 भाग 8 दिनों में कर सकता है। कौन तेज है, कौन जो है कौन तेज है। अब देखिए करना क्या है, पी है, किसी काम को 1/3 भाग, तो 3 भाग है, इसको क्या है कार्य का, हमको दिन के निकालना है। कैसे, क्योंकि 12 दिनों में करता है। अब देखिए उस वक्त कितना कौन तेज करेगा, दिन हमको निकालना है। अब देखिए कैसे, पी किसी काम को 1/3 भाग। अब देखिए ये पी है, पी जो है वो क्या करता है, कितना 1/3 भाग, 1/3 भाग क्या चीज कार्य है, तो 1/3 क्या चीज है, कार्य है, काम है। उसके बाद देखिए अब इसका दिन, क्योंकि 1/3 भाग 12 दिनों में करता है। अब दिन को हम गुना, क्योंकि दिन से गुना करेंगे, इसको रिलेटिव करेंगे तो दिन का रहेगा पता, तभी तो हम दिन से गुना करेंगे, क्योंकि 12 दिन है। उसके बाद इसका उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ये क्या चीज का हो जाएगा, दिन का या समय कहिए, या समय कहिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद का क्यू, उसके पी के बाद है क्यू, पी करता है 12 दिनों में, कैसे वो दे। उसके बाद है क्यू, उसके बाद है क्यू, क्यू कितना है, क्यू है 1/4 भाग, तो 1:4। ये क्या चीज है, कार्य है, कार्य। ये हो जाएगा इसका उल्टा 4:1, ये हो जाएगा दिन का, दिन का। क्योंकि टोटल सब क्वेश्चन में पी करता है 12 दिनों में 1/3 भाग 12 दिनों में, क्यू करता है 1/4 भाग 10 दिनों में। तो दिन को हमको पता रहेगा तभी तो हम दिन का निकालेंगे। जैसे देखिए उसका क्यू निकाले सुबह, उसके बाद है आर, उसके बाद आर है, आर कितना है, आर है आधे भाग, तो 1:2, कितना कार्य है, 1:2 कार्य है। इसका दिन का क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, क्या थी, दिन या समय कहिए। उसके बाद देखिए आर का निकल गया, पी का, क्यू का, आर का निकल गया। अब देखिए अब किसका बचा है, अब बचा है एस का, अब बचा है एस का। अब देखिए एस का, एस जो है, एस कितना है 1/5 भाग, 1:5, ये क्या चीज का, कार्य का। उसके बाद दिन का हो जाएगा 5:1, ये दिन का। उसके बाद देखिए, उसके बाद करना क्या है, उसके बाद पी करता है कितना, पी जो है ये क्या चीज का है, दिन का है, ये दिन का, ये भी दिन का, ये भी दिन का। हमको पूछा था पी किसी काम को 1/3 भाग 12 दिनों में, तो 1/3 भाग जो है ये कार्य का है, दिन का कितना दिनों, 12 दिनों में। दिन का हमको निकल गया, दिन का, दिन का। अब देखिए करना क्या, 12 दिनों में करता है कौन, पी, पी करता है काम कितना
पी जो है कितना पी है 12 दिनों में, दिन का क्या हो 3/1, पी का हो जाएगा 3/1, पी का हो जाएगा 3/1, क्योंकि क्या है दिन का है 3/1, तो 3/1 कितने दिन 12 दिनों में, तो 12 से गुना करिए तो क्या हो जाएगा 12 × 36, पी का 36 दिन निकल गया। अब उसके बाद देखिए क्यू कितना है, क्यू कितना है यहाँ देखिए, क्यू है 4/1 दिन, कितना 4/1 दिन, कितना दिनों में करता है 10 दिनों में, 10 से गुना करिए कितना 40 हो जाएगा, क्यू निकल गया 40, क्यू 40। उसके बाद आर उसी काम को आधे कम, आर कितना है, आर जो है आधा कम करता है, आर कितना 1/2, 1/2 को कितने दिनों में 19 दिनों में, तो 19 से गुना करिए 1/2 के 19 क्योंकि दिन है एक, कितना है दिन दिन का किसका आर का आधा, तो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, 2/1 तो कितना हो जाएगा 19 दिनों में, कितना 19 दिनों में, तो 19 दूना 38। अब बचा कौन, अब बचा एस कितना दिनों में करता है 8 दिनों में, एस करता है 8 दिनों में, कितना 8 दिनों में, 8 दिन में करता है, कितना हो जाएगा एस का हो जाएगा 8 दिनों में, कितना है एस का 5/1, 5/1 गुने कितना दिनों करता है 8 दिन तक, 8/40, 8/40। क्या किए समझे आप, क्या किए क्वेश्चन समझे, जितना भी दिन था दिन को कन्वर्ट किए, उसके बाद दिन एक कितना दिन है 3/1, कितना 12 दिनों तक 12 गुना सब में उसके सामने किए। उसके बाद देखिए, उसके बाद सबसे तेज कौन करता है, कौन सबसे तेज काम करता है, ये देखिए 36 दिन लेता है, एस लेता है 40 दिन, आर लेता है 38 दिन, क्यू लेता है 40 दिन, और सबसे कम पी लिया, सबसे पी जो है कम दिन लिया, इसका मतलब सबसे ज़्यादा कम पी किया है, पी क्योंकि 36 दिनों में काम खत्म कर दिया, और सब 40 दिन में किया, इसका मतलब सबसे तेजी कम पी किया है, पी इसका आंसर निकल कर चल आएगा, इसका आंसर आपको पी हो जाएगा, ये आंसर आपको निकल कर पी इसका आंसर निकल कर चल आएगा। क्वेश्चन देखिए, 16 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, सभी ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा 6 दिन के बाद 4 मजदूर और आ गए, तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। दिन हमको पूछा गया कितना 16 मजदूर हैं, कितना 16 मजदूर है, उसके बाद कितना दिन 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, सभी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, 6 दिन के बाद 4 मजदूर आ गए, 6 दिन के बाद आया, उससे पहले तो कम किया होगा, उससे पहले 6 दिन कम किया होगा, क्योंकि 16 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, सभी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, 6 दिन के बाद 4 मजदूर और आ गए, तो उससे पहले वो 6 दिन के बाद में आएगा, उससे पहले 6 दिन कम किया होगा, तो 16 दिन में 6 दिन घट जाएगा, कितना बचेगा 10 दिन बराबर। उसके बाद 4 मजदूर और आ जाते हैं, पहले 16 मजदूर थे, 4 मजदूर बाद में चला आया, तो कितना होगा 20 मजदूर, दिन हमको निकालना है। अब देखिए डी बराबर 16 गुने 10 बटा 20, 0 0 खत्म, 8 दूना 16, तो कितना 8 दिन इसका आंसर निकल कर चला, कितना 8 दिन। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन ध्यान समझिए, क्वेश्चन में 16 मजदूर एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, सभी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, 6 दिन के बाद 4 मजदूर और आ गया, 6 दिन के बाद आया, 6 दिन के बाद 4 मजदूर आया, उससे पहले 6 दिन कम किया होगा, तो 16 दिन में 6 दिन किया होगा, क्योंकि 4 दिन के बाद में आया, उससे पहले किया होगा, तो 16 दिन में से 6 दिन घटा दीजिए, बचेगा 10 दिन। उसके बाद 4 आदमी बाद आया, कितना पहले 16 में 4 आदमी बढ़ गया, कितना हो गया 20 दिन निकालना है, डी
डी हम निकाले, आंसर निकल कर चल आया। क्वेश्चन देखिए, पी क्यू एवं आर किसी कार्य को क्रमशः 24, 30 और 40 दिनों में पूरा करते हैं तथा एक साथ कार्य शुरू करते ही, परंतु आर ने कार्य होने से 4 दिन पहले ही कार्य को बंद किया तो कार्य लगभग कितने दिन में पूरा होगा। जब भी इस टाइप क्वेश्चन बता चुके हैं पाइप एंड सिस्टम में भी और कार्य में, इसमें भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी बता चुके हैं आपको। इसलिए इसमें होता है कि 4 दिन पहले ही कार्य बंद कर दिया। इसको जब आंसर में लिखते हैं दिन में, उसको आंसर आता है उसमें 4 दिन ऐड कर देते हैं। जैसे देखिए पी और क्यू, पी कितना दिन में करता है, पी 24 दिन में। उसके बाद क्यू कितना दिन में करता है, 30 दिन में। उसके बाद है आर कितना दिन में करता है, आर करता है 40 दिन में। तीनों का एलसीएम लीजिए, तीनों का एलसीएम 120। अब 24 कितना होगा, 120 5 बार में। उसके बाद इसका कितना, 3 चौक 12 4 बार में। आर का 4 तिया 12 3 बार में। अब क्वेश्चन में देखिए, परंतु आर ने कार्य होने के 4 दिन पहले ही कार्य को बंद कर दिया। एक साथ कार्य शुरू करते हैं। आर ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ही कार्य बंद कर दिया। शुरू से क्या कहा क्वेश्चन में, परंतु आर ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ही कार्य को बंद कर दिया। कौन, आर। उससे पहले पी क्यू किया होगा कार्य, क्योंकि 4 दिन क्वेश्चन, आर ने कार्य को होने से 4 दिन पहले ही कार्य बंद, आर ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले ही बंद कर दिया। कौन, आर। कम बंद, इसका मतलब पी क्यू किया होगा, क्योंकि तीनों कम। टोटल कितना है कार्य, टोटल कितना, 5 4 9 8 9 3 12, टोटल हो गया 12। उससे पहले पी क्यू, उसके बाद 4 दिन पहले ही कार्य को बंद कर दिया। आर तो उसके बाद में बंद किया, उससे पहले पी क्यू क्या होगा, कितना होगा, 5 4 9 होगा। कितना दिन पहले, 4 दिन। कितना दिन था, 4 दिन। आर ने उस कार्य को होने से 4 दिन पहले ही कार्य को बंद कर दिया, आर। तो उससे पहले पी क्यू कितना, 4 5 4 9, कितना दिन, 4 दिन पहले। 4 से गुना कितना आया, 9 चौक 36, कितना 36 आया, 36। अब इसमें से 36 को घटाइए, कितना बचेगा, 4। उसके बाद यहाँ बचा कितना, यहाँ 1 10 10 8 84। अब टोटल 120 कार्ड था, अगर 36 कार्ड कर लिया बचा कितना कार्ड, 84। अब देखिए 84 बचा, तो अब देखिए 84 टोटल 84 बचा। कितना टोटल पी क्यू आर, क्वेश्चन में कहा तो कार्य लगभग कितने दिनों पूरा हो जाएगा। तो टोटल कार्य कितना, टोटल कितना है, 5 4 9, टोटल 12। 12 में से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, कितना बार में कटेगा, बरकम वाले 36 बरता है 7 बरते 72 84 बरसती 84, 7 बार में कितना, 7 दिन। 7 बार में कट गया, 7 बार में तो 4 दिन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में 4 दिन पहले काम किया है, तो 4 दिन इसमें जोड़ दीजिए, 4 दिन जोड़िए, कितना हो जाएगा, 11 दिन। 11 दिन इसका आंसर निकल कर चलाएगा। इसका 11 दिन, इसका ऑप्शन डी इसका आंसर निकल कर चलाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन को करना है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए कहा गया, क्योंकि 4 दिन आर ने कार्य को 4 दिन पहले ही पूरा कर, 4 दिन पहले तो पूरा काम कर लिया, 4 दिन पहले, तो 4 दिन तो कम हुआ है, पहले होल है कम 4 दिन। अभी वर्ग में कितना कम, 4 दिन निकला, उसको फिर जोड़ना है, तो 4 दिन कितना, 11 दिन आंसर निकल कर चलाया। क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं, जबकि ए अकेला उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करता है। अकेले बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए ए और बी है, ए और बी मिलकर कितना करता है, 16 दिन। उसके बाद ए कितना दिन करता है, ए करता है 24 दिन पूरा, 24 दिन में पूरा करता है। दोनों का एलसीएम लीजिए 48, कितना 48, 16 कितना 48, 16 कितना, 16 16 बटे 48, 3 बार में। ए बी 3 आ गया, ए का 24 दिन कितना 48 2।
अब देखिए क्वेश्चन को, अब यहाँ क्वेश्चन देखिए कहा गया तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए ए बी कितना मालूम है, ए बी, ए प्लस बी हमको मालूम है कितना 3, कितना 3 मालूम है। ए कितना है 2, एक जगह 2 दीजिए प्लस बी, हमको बी निकल जाएगा, बी हमको निकल जाएगा। कैसे वो देखे, बी इधर ये 2 उधर जाएगा माइनस में, तो कितना बचेगा 3 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 1। तो बी का मान 1 निकल गया, बी का मान ए निकल गया। अब बी का मान निकल, टोटल कार्य कितना 48 है, 48 है। 48 में क्या हमको पूछा गया, अकेला बी पूछा गया। अब देखिए बी पूछा गया, बी का पूछा गया, टोटल कार्य कितना 48। अकेला बी कितना है 1 से भाग दीजिए, कितना होगा 48 दिन आंसर निकल कर चलेगा, 48 दिन इसका आंसर निकल कर चलाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया तो अकेला बी उस कार्य कितने दिनों में पूरा करे। हमको ए बी मालूम है 3, ए मालूम है 2, बी हमको निकालना है, तो बी हम निकालिए, बी 1 निकल के आया। उसके बाद हमको बी निकालना है, बी 1 निकल के आया, टोटल का 48, ए बी 1 है, 1 से भाग दिया, 48 दिन आंसर निकल कर चला। ऐसा ऑप्शन बी इसका आंसर निकल कर चलाएगा। क्वेश्चन देखिए मंजू एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर देती है। यदि वह अपनी मित्र जेनी के साथ काम करती तो काम 12 दिनों में समाप्त हो जाता। तो जेनी अकेले यही काम को समाप्त करने में कुल कितने दिन लगेगा। इसी टाइप क्वेश्चन है। मंजू तो एम से मंजू कितना दिन में करता है 16 दिन में, 16 दिन में। उसके बाद कहा यदि वह अपनी मित्र जेनी के साथ काम करती तो 12 दिन लगता। अगर मंजू जो है जेनी के साथ काम करती प्लस जेनी के साथ काम करती, उसको लगता कितना 12 दिन। दोनों का एलसीएम लीजिए कितना 48, 16 का कितना आता है 3 बार में। उसके बाद बड़का कितना आता है 3 बार, बड़का कितना, बड़का बार 64 आता है 4 बार में, 4। उसके बाद देखिए तो कहा गया जेनी अकेले यही काम समाप्त करने में कुल कितना दिन लगेगा, जेनी का पूछा गया। अब देखिए मंजू प्लस जेनी बराबर कितना है 4 दिन, कितना 4 है। अब देखिए मंजू कितना 3 है, 3 प्लस जेनी बराबर 4। जेनी को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस में जाएगा माइनस में, तो 4 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा 1, कितना 1। जेनी का निकल गया 1। अब हमको जेनी का पूछा गया, तो जेनी का पूछा गया टोटल कार्य कितना 48। कितना करता है जेनी, कितना करता है 1 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 48 दिन। 48 दिन इसका आंसर निकल कर चला। कहा गया क्वेश्चन समाप्त होने में कुल कितने दिन लगेगा, तो 48 दिन लगेगा उसको जेनी को अकेले ही काम करने में। क्वेश्चन देखिए 10 आदमी मिलकर एक दीवार का निर्माण 8 दिन में पूर्ण करता है। यही कार्य आधे दिन में पूर्ण करने के लिए कितने आदमी चाहिए। हमको मेन का पूछा गया। अब देखिए 10 आदमी है, 10 मेन है, कितना 10 मेन है, कितना 8 दिन में कर रहा है, कितना एक दीवार को 8 दिन में पूर्ण कर रहा, 8 दिन में पूरा कर रहा। उसके बाद कहा गया यही कार्य आधे दिन में पूर्ण करने में कितने आदमी, यही कार्य को आदमी को पूरा मेन पूछा गया। मेन कितना दिन है, दिन कितना 1 आधा दिन है, आधा दिन। अब देखिए क्या हो गया 10 गुने 8 बराबर m को 1 से गुना करिए मेन को m/2। अब देखिए ये हो जाएगा गुना में, ये हो जाएगा गुना में, भाग में गुना में। तो m मेन आदमी जो है मेन का निकल जाएगा कितना 10 गुने 8, ये गुना में हो जाएगा तो कितना निकल के आएगा 80, 80 गुना 160 व्यक्ति, 160 व्यक्ति इसका आंसर निकल कर, ऑप्शन डी इसका आंसर निकल कर चलाएगा। तो कितने आदमी आधे दिन में पूर्ण करने के लिए कितने आदमी चाहिए, 160 आदमी चाहिए, 160 आंसर निकल कर चलाया। क्वेश्चन देखिए
12 आदमी और 16 औरत एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी के द्वारा अकेले इस काम को समाप्त करने में 80 दिन लगते हैं, तो एक औरत द्वारा अकेले इस काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेगा। अब देखिए 12 मेन है, 12 आदमी है। अब देखिए क्वेश्चन को, 12 मेन है, उसके बाद और 16 औरत है प्लस 16 वोमेन है। उसके बाद का 4 दिनों में करता है, कितना दिन, कितना है 4 दिन में। उसके बाद देखिए क्या कहा गया। उसके बाद एक आदमी है, मेन कितना है, एक मेन है, वो करता है। एक आदमी अकेले इस काम को समाप्त करने में 80 दिन लगता है। इसको कितना दिन लगता है, 80 दिन लगता है। अब देखिए 80 दिन लगता है, तो कहा गया औरत द्वारा अकेले इस काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेगा। अब देखिए एक, अगर इसको गुना भी करते हैं और इसको इस सबसे गुना कर सॉल्व करते हैं, ऐसे भी आपको आंसर आएगा, और डायरेक्ट भी काट कर भी आंसर आएगा। जैसे देखिए 4 को काटिए, इसमें कितना बार कटेगा, 20 बार में। उसके बाद करना क्या है, यहाँ कुछ नहीं बचा है, क्या बचा, 12 मेन प्लस 16 ओमेन बराबर 20 को एक व्यक्ति से गुना करिए, कितना हो जाएगा, 20 व्यक्ति, 20 मेन हो जाएगा। अब देखिए मेन एक जगह, ओमेन एक जगह, अब बचेगा यहाँ 16 ओमेन। उसके बाद ये 12 मेन है, उधर जाएगा 20 मेन में से 12 एम उधर जाएगा माइनस में, तो कितना बचेगा, 8 मेन बचेगा, कितना, 8 मेन। अब देखिए ओमेन, ये भाग में आएगा मेन, बराबर कितना बचेगा, 8/16, तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 1/2। अब देखिए ओमेन का निकल गया 1 और मेन का निकल गया 2। अब देखिए करना क्या है, टोटल कार्य कैसे निकालेंगे, टोटल कार्य। अब देखिए टोटल कार्य कैसे निकलेगा। इसको मैं ओमेन की जगह 1, मेन की जगह 2, इसमें बैठाइए टोटल मोन निकल जाएगा टोटल कार्य, या इसमें बैठाइए टोटल कार्य निकल जाएगा। जैसे देखिए ओमेन कितना है, 1 है, 16 1 से गुना करिए। अब मेन कितना है, 2, तो मेन को 12 के 2 से गुना करिए, और उसके बाद 4 से सबको गुना कर देगा, एंस आपको टोटल कार्य निकल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ कितना है, 1 मेन गुने 80, तो यहाँ देखिए मेन कितना, 2 रखिए, 2 हो गया, 2 का 80 से 160 हो गया, टोटल कार्य 160, टोटल कार्य 160 हो गया, टोटल कार्य 160। अब देखिए टोटल कार्य 160 निकल गया, और इसमें भी अगर बैठाइएगा इसका ओमेन का मेन का, इसमें भी आपको टोटल कार्य 160 ही आएगा, सेम आएगा। अब देखिए हमको पूछा गया किसका, हमको पूछा गया औरत का, ओमेन का पूछा गया। अब देखिए ओमेन का पूछा गया, टोटल कार्य कितना, 160। ओमेन कितना है, ओमेन है 1 से भाग दिए, कट जाएगा कितना मान में, 160, इसका आंसर निकल कर चल आएगा। ओमेन कितना, 160 कितने दिन लगेगा, एक औरत अकेले इस काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेगा, तो 160 दिन उस औरत को लगेगा। एक दिन में एक औरत अकेले इस काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेगा, तो 160 दिन लगेगा उस औरत को। क्वेश्चन देखिए, 8 बालक तथा 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। काम समाप्त करने में प्रत्येक बालक एक आदमी से 2 गुना संख्या में लगता है, तो उसी काम को 12 आदमी कितने दिन में समाप्त करेगा। अब देखिए क्या कहते हैं, बालक और आदमी। अब देखिए बी से बालक, एम से मेन। उसके बाद कहा गया, उसके बाद देखिए प्रत्येक बालक एक आदमी से 2 गुना, एक आदमी से, आदमी अगर 1 है तो बालक 2 कार्य करता है। ये क्या चीज़ का है, कार्य का। ये क्या चीज़ है, कार्य का, क्योंकि बालक एक आदमी से 2 गुना संख्या में लगता है, तो क्या चीज कार्यक न होगा। अब इसका दिन कैसे निकालेंगे, तो इसका उलट देंगे, 1:1:2। ये क्या है, दिन या समय कहिए, दिन या समय कहिए, या समय। अब उसके बाद देखिए तो क्वेश्चन में कहा गया 8 बालक, कितना बालक, 8
8 बालक प्लस 12 मेन, 12 मेन कितना दिन में करता है काम? कितना दिन में? 9 दिन में। 9 बराबर, उसके बाद उसके प्रत्येक बालक दुगुना करता है, संख्या लेता है, उसी काम को 12 आदमी कितने दिन में करेगा? 12 मेन, 12 मेन कितना दिन में करेगा? ये हमको दिन पता नहीं है, दिन पता नहीं है। अब देखिए करना क्या है, अब देखिए करना, बालक कितना है? बालक कितना है दिन में? दिन में देखिए बालक कितना है? बी है, दिन बी है बालक एक है, तो 8 गुने 1 प्लस मेन कितना है? मेन कितना है? मेन है 2, दिन में मेन 2, उसका गुना 9 बराबर 12, मेन कितना? 2 से गुना करिए, गुने डी, गुने डी। अब देखिए क्या हो जाएगा? 8 एकम 8 प्लस 12 दूना 24, 24 8, 24 8 कितना हो जाएगा? 32, कितना? 32 गुने 9, 32 गुने 9 बराबर 12 दूना 24, 24 गुने डी, दिन निकालना है, दिन निकालना है। अब देखिए करना क्या है, डी निकालेंगे तो ये भाग में चलेगा, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 32 गुने 9, 32 गुने 9 बटा में भाग में चलेगा 24, तो क्या हो जाएगा? 8 कितना बार कटेगा? 6 चौक 24, 8 चौक 32, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 12 डी का मान, दिन हमको दिन पूछा गया, दिन पूछा गया कितने दिन में, कितने दिन में 12 आदमी कितने दिन में समाप्त करेगा? तो 12 दिन इसका आंसर निकल कर, क्योंकि डी मतलब दिन हुआ, कितना? 12 दिन इसका आंसर निकल कर चल आया। इस टाइप से क्वेश्चन को करना, क्योंकि ये कार्य कर रहा है, बालक का मेन जो है कार्य कर रहा है, तो हमको दिन में निकालना है, क्योंकि कार्य में हमको नहीं लेना है, कार्य में नहीं, दिन में लेना, दिन में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद बनाइए, क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन देखिए, 40 आदमी 4 मीटर ऊंची दीवार को 15 दिन में बना सकते हैं, वैसी ही 5 मीटर ऊंची दीवार को 6 दिन में बनवाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? तो मेन हमको पूछा गया आदमी कितना। अब देखिए 40 आदमी है, मेन कितना है? 40, कितना है? 40, 40 मेन 4 मीटर ऊंची दीवार को 15 दिन में, दिन कितना है? 15 दिन, और डब्लू कितना है? कार्य कितना? 4 मीटर ऊंची दीवार, तो ये कार्य है, ये डब्लू कार्य है, तो उसको देंगे नीचे 4, उसके बराबर। उसके बाद कहा गया, उसके बाद देखिए, वैसे ही 5 मीटर ऊंची दीवार को 6 दिन में बनवाने के लिए कितने आदमी? मेन हमको पता नहीं है, कितना दिन लग रहा है? 6 दिन, 6 दिन में कार्य कितना कर रहा है? 5 मीटर ऊंची दीवार को 5 से भाग दीजिए। अब इसको इससे गुना, इसको इससे गुना। अब देखिए इसको गुना करिएगा, कितना हो जाएगा? 40 गुने 15 गुने 5, इसको इससे गुना करिए, तो मेन गुने 6, इससे ये गुना होगा 4। अब हमको मेन निकालना है, तो मेन बराबर हो जाएगा कितना? 40 गुने 15 गुने 5, इसके बाद ये भाग में चलेगा 6 गुने 4। अब देखिए कितना? 4 एकम 4, और इसके बाद 0, 10 बच गया, 10। अब देखिए 2 तिया 6, 3 पचे 2 तिया 6, और 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब 10 है यहाँ, कर जाएगा कितना बार? 5 बार में, 5 बार में कितना? 5 गुने 5, 5 गुने 5, 3 को 5 है, 5 गुने 5, क्या है? 25 25, और 25 को 5 बार 125, तो 125 व्यक्ति हैं। मेन कितना है? 125 मेन है, क्योंकि मेन का संख्या हमको पूछा आदमी कितना है। कहा गया 6 दिन बनवाने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी, तो मेन कितना है? 125 आदमी है।